हेलो स्टूडेंट्स, अभी फिर से मैं कुना फ्रॉम कुनास हॉरिजन आया हूँ आपको बताने व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या होता है कि डिस्पर्सन सिर्फ प्रिज्म्स में होते हैं, प्रिज्म्स में होते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट? डिस्पर्सन of light। तो ये है dispersion of light। The splitting of white light into 7 colors, Vivier colors, rainbow colors is known as dispersion of light। Splitting of white light into 7 colors, 7 rainbow colors is known as dispersion of light। Dispersion of light is known as dispersion of लाइट। अभी मान लीजिए कि ये एक तो प्रिज्म है, ये एक तो प्रिज्म है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक तो लाइट रे इस तरह से इसके अंदर में घुसता है, इस तरह से घुसता है, और इसके बाद ये इस तरह से होके प्रिज्म के नीचे के तरफ से फिर से निकल जाता है। ये लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से, तो ये वाला इमर्जेंट रे होगा। तो नेक्स्ट में फिर से ये यहाँ पर ये वाला दो ठो नॉर्मल है, और यहाँ पर ये वाला एक तो नॉर्मल है, ये वाला एक तो नॉर्मल है, और ये दोनों को हम लोग बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर इसके अंदर में ये वाला, तो ये वाला इंसिडेंट रे है, ये गया प्रिज्म के और ये निकला प्रिज्म से। तो ये वाला इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे इस तरह से होता है। ये रे को हम लोग इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो एंगल फॉर्म होता है, यहाँ पर एक तो एंगल फॉर्म होता है। ये नॉर्मल है। तो देखिए ये वाला इंसिडेंट रे है, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है। तो नेक्स्ट में ये वाला ए बी सी इज द प्रिज्म। तो ए बी सी इज द प्रिज्म। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये वाला एक तो प्रिज्म है, ये रे डायग्राम है प्रिज्म के अंदर का, ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट रे है आपका क्या है, ये वाला इंसिडेंट रे है ओ और पी, ओ और पी, ओ और पी, और ये वाला इंसिडेंट रे है आर और क्यू, ये इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे। और ये वाला होगा आपका एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला एम है, ये वाला एम है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए ये वाला इंसिडेंट ओ पी इज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हुआ कहाँ से, आपका रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये नॉर्मल है, तो ये क्या हुआ, ये आपका कहाँ से चले गया, डिविएशन जब हुआ तो ये वाला क्या हो गया, नॉर्मल से दूर भाग गया। नेक्स्ट में ये वाला देखिए, नेक्स्ट ये वाला यहाँ तक आया एम तक, एम के बाद यहाँ पर यहाँ से ये वाला क्या हुआ आपका,
ये वाला सीधा रे निकल गया, इसके बाद ये आके इमर्जेंट रे, तो ये वाला आपका क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे। OP इज द इंसिडेंट रे, PQ इज द रिफ्रैक्टेड रे, एंड QR देखिए फिर से नॉर्मल से दूर भाग के ये वाला कहाँ आ गया, आपका नॉर्मल के और आया, और ये वाला आपका क्या हो गया, इमर्जेंट रे। ये वाला आपका क्या हो गया, इमर्जेंट रे। तो ये वाला इंसिडेंट रे, ये वाला इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ये वाला आपका हो गया इमर्जेंट रे। तो देखिए ये वाला ये क्या होता है, ये इंसिडेंट रे है, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाला इमर्जेंट रे है। तो हरदम याद रखिए, प्रिज्म में कोई रे अगर बेस से अंदर घुस रहा है तो वो निकलेगा भी बेस के तरफ होके, हरदम ये वाला रूल है, और आप लोग याद रखिए। तो इस हिसाब से ये वाला इधर से आया, ये वाला इधर से निकल गया। तो ये था इंसिडेंट रे, इमर्जेंट। अगर हम लोग ये इमर्जेंट रे को इस तरह से बढ़ाएंगे और इंसिडेंट रे को इस तरह से बढ़ाएंगे, यहाँ पर जो एंगल मिलता है ये RMD मान लीजिए, ये वाला RMD, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। तो ये वाला आपका जब इंसिडेंट रे को बढ़ाएंगे और इमर्जेंट रे को बढ़ाएंगे, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर एक तो एंगल फॉर्म होगा, एंड दैट एंगल इज known as angle of deviation. So what are the factors that depends and that decides the angle of deviation? Factors affecting angle of deviation. एंगल ऑफ डिविएशन। तो यहां पर पहला फैक्टर जो है, यहां पर याद रखिए, नंबर 1 है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence। नंबर 2 है ये वाला the material of the prism, the material of the prism of prism। नंबर 3 है the angle of the prism, नंबर 3 है the angle of the prism। the angle of the prism। नेक्स्ट नंबर 4 है आपका the color of the wavelength, नंबर 4 the color or wavelength of the light। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब भी कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर में घुसता है तो वो वाला क्या होता है, 7 कलर्स में डिविएट हो जाता है। तो 7 कलर्स में जब डिविएट हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि उसका वेवलेंथ भी कलर के हिसाब से कम बेसी होता है। तो उसके हिसाब से भी हम लोग का ये डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन अफेक्टेड होता है, उसके हिसाब से भी एंगल ऑफ डिविएशन अफेक्टेड होता है। तो पहला चीज है जो है वो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में पहला चीज है कि विद ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीजेस, द एंगल ऑफ डिविएशन decreases after a certain point। it goes on increasing and increasing in a it steeply increases, and if we will draw the graph line, अगर हम लोग एक तो ग्राफ लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ से अगर ये करेंगे तो ये वाला इस तरह से तो आपका एक तो हाई पैराबोला टाइप का क्या होगा, ग्राफ प्लॉट होगा। तो ये पॉइंट तक हम लोग का क्या हुआ, एंगल ऑफ डिविएशन हम लोग का घटते गया। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है आपका उसके साथ ये है आपका एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन, और ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फॉर a certain angle of incidence, and when the angle of incidence goes on increasing and increasing,
उसके साथ साथ एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीज होता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसे आता है जहां पर उसके बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाता है, एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, वो भी बहुत स्टिपली बढ़ते जाता है। लेकिन पहले क्या होता है, एंगल ऑफ डिविएशन घटते जाता है विद द इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है next dependence of the angle of deviation on the material of the prism. The material of the prism में if it is found that for a given angle of incidence the prism with higher refractive index x is has lower refractive produces a greater higher refractive index, produces higher deviation. The material of the prism, higher refractive index, more will be the refractive index of the prism, of the glass of the prism, more will be the more will be the angle of deviation, more will be the angle of deviation. Next वाला है dependence of the angle of deviation on the angle of the prism. More will be the angle of prism, the deviation will also increase. The more will be the angle of prism, more will be the angle deviation. Next, color of the wavelength. The refractive index of a given transparent medium is different for the light of the different colors. It decreases with the increase in the wavelength of the light. That means for this one something different. The graph is like this way, and these two are same with the increase in the wavelength. Means in the second case, more refractive index, refractive index, more will be the deviation. Similarly, more will be the angle of the prism, more will be the deviation. But for the color of the wavelength, more will be the wavelength, less will be the deviation. More will be the wavelength, less will be the deviation. This is inversely proportional. These two are directly proportional, but this condition is something like this way. So all of you remember this one. But remember, all of you remember that the splitting of the white light into 7 colors is known as the dispersion of light. Known as the dispersion of light. For this I can tell you an example. Make a circular pen, take a piece of circular paper और एक सर्कुलर पेपर उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और रेनबो का सातों कलर उसमें इंक्लूड कीजिए और अपने घर में लगा हुआ फैन में उसको चिपका दीजिए और उसको वो फैन को चलाइए। वो फैन को चलाने से हम लोग देखेंगे कि वो 7 कलर्स वो सर्कल में जब स्पीड में घूमने लगेगा हम लोग 7 कलर्स नहीं देख पाएंगे, हम लोग देख पाएंगे ओनली ए वाइट कलर, only a white color. This proves that white color, the dispersion, the breaking of the light into 7 colors is known as dispersion of light. Next video में हम आपको बताएंगे spherical mirrors. Spherical mirrors इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी ही हम आप वीडियो लोड करेंगे, आपके पास पहुंचाएंगे। वो है spherical mirrors and the image formation in the spherical mirrors. And how can we do all the sums, numerical sums with a small trick. So wait for the trick, go on watching and watch the video spherical mirrors for that trick, for the solution of the numerical problems in spherical mirrors. So all of you go through the video from the starting to ending. स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखिए और अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में उसको शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना वीडियो वायरल होगा और उतना पब्लिसिटी हमें मिलेगा और उतना कमेंट्स
उतना ज़्यादा कमेंट्स मिलेगा जो हमारे खामियों को दर्शाएगा, और वो खामियों को हम लोग रेक्टिफाई करके आपके पास फिर से नया नया वीडियो लाते रहेंगे, और हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोग सीखेंगे। इसलिए नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हर दम सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा के रखिए, दबा दीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। थैंक यू। आई एम कुना फ्रॉम कुना सॉल्यूशन, ए reputed educational channel. Only education where prevails. Where only education prevails. Whatever type of education, it may be for the class 6 to 8 or for the competitive exams. We are now going to provide you reasoning of the upcoming railway exams and competitive exams in the next video. Wait for that video, then you can be benefited. Thank you.